जय मसीह की सभी को हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर 12 अध्याय, और हम उसका 22 से लेकर पढ़ेंगे। विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा हमें रखना चाहिए। हालेलुया। तो एक विश्वास होता है और एक भरोसा होता है। ये फुल वीडियो है और संगति जरूर करें, परमेश्वर पर ईमान लाएं और वचन में समझें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपनी प्राण की चिंता करो। क्या लिखा है? अपनी प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या शरीर में पहनेंगे। हालेलुया। ये पहली बात तो परमेश्वर कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा है फिर अपने चेलों से कहा। जैसे कि आप अगर यीशु मसीह का चेला होना चाहते हैं, है ना, तो पहले चेले से कहते हैं कि तुमसे सच कहता हूँ। कौन कहता है? सच कहता हूँ। ये संसार का भाषा नहीं है, ये संसार का जुड़ी हुई झूठी बातें नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, स्वयं यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ। अपने चेले से कहता है। वैसा ही परमेश्वर का वचन है कि मैं आप लोगों से ये सच बातें कहता हूँ कि जो ये वचन में लिखा है कि कहा कि तू अपनी प्राण की चिंता, है ना, मत करना। जैसा कि बीमारी है या तकलीफ है या मुसीबत है या कोई भी शरीर में कमी घटी है या आपके जीवनों में कमी घटी है, तो भी, या कोई अंदर बंद है या बंद करना चाहता है या मारना चाहता है या घात करना चाहता है, तो कि या कपड़ा नहीं है या कुछ भी नहीं है या वगैरह वगैरह, हम क्या करेंगे, क्या होगा, आगे की समस्या क्या होगा, ये जीवन यापन क्या होगा, सब चीज़ क्या होता है, ये अपनी प्राण की चिंता, अपनी शरीर की चिंता कि हम क्या खाएंगे, दूसरी बात हम क्या पहनेंगे। हालेलुया। ठीक है। तब लिखा है, कहता है कि हम क्या खाएंगे, शरीर की चिंता, क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से बढ़कर है क्या। हालेलुया, है ना। तो भोजन और प्राण से और कपड़ा वस्त्र बढ़कर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्राण बढ़कर है और आपकी प्राणों का चिंता, जैसा कि हम प्राणों का चिंता करते हैं कि हम मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा, तो हताश निराश ऐसे कई भाई बहन हैं जो अपनी ही चिंता में फंस जाते हैं, अपने ही मोह माया में फंसकर क्या करते चले जाते हैं। तब लिखा है, देखिए, तब लिखा है, वो कौवे पर पक्षियों पर ध्यान दो, न तो वो बोते, न काटते, न कुछ उनके पास भंडार है, ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, और तुम्हारा मूल्य पक्षी से कई अधिक से है, बढ़कर है। देखिए, यहाँ पर उड़ने वाले जानवर के विषय में बता रहे हैं कि क्या उड़ते पक्षी, तोता, मैना, मंजूर, जो भी उड़ता है, बदक वदक, तो क्या उनके पास इकट्ठा होता है? क्या वो चिंता करता है? नहीं करता है ना। कि उसकी खत्ता रहता है, उसके भंडार नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर यीशु पिता उन्हें खिलाता है, उन्हें रोज का मन्ना देता है। रोज का मतलब सब चीज़ों में उसे देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो आप तो उससे बढ़कर हो। आपके जो तो हाथ पैर दिया है, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप इशारा कर सकते हो, आप आवाज़ निकाल सकते हैं, है ना। कहीं भी जाएंगे तो आपको परमेश्वर खिलाता है, पालता है, आप भूखा नहीं मरेंगे। हालेलुया। तो ऐसा वचन है। आप आदमी से भी, पक्षी और जानवर से भी आपको बढ़कर हो। हालेलुया। इसीलिए बोलता है पक्षी से भी बढ़कर हो, बहुत तुम्हारा मूल्य है ना, क्योंकि अधिक हो। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अगर आप चिंता करेंगे तो आपका आयु बढ़ेगा क्या? इसीलिए आप लोग जो है चिंता मत करें। कि चिंता करने से क्या होता है? दुख होता है, टेंशन होता है, मुसीबत आता है, सब
तकलीफ में होता है तो आपका आयु जो है और भी घटते चले जाता है, और भी घटते चले जाता है ना। और बहुत टेंशन में हो जाते हैं, बहुत मुसीबत में हो जाते हैं प्रिय भाई बहन। तो ऐसा टेंशन, ऐसा मुसीबत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु पिता आपको जानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है अपनी आयु को भी एक घड़ी भी बढ़ा सकता है क्या? नहीं, नहीं बढ़ता है, ठीक है, घट ही जाएगा। क्योंकि हम चिंता करेंगे तो हमारा आयु क्या होगा? घटेगा। हालेलुया। घटेगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। हाँ, लोग बोलेगा तू चिंता क्यों करता है, बाजू वाले बोलेगा कुछ टेंशन क्यों लेता है, यही बोलता होंगे ना, आप लोगों को भी बोलते होंगे। हालेलुया। जितने भी ब्रदर सिस्टर आप लोग जान रहे हैं कि परमेश्वर के वो वचन है, वचन के अनुसार आपसे हम बता रहे हैं। तब लिखा है, तब लिखा है, इसीलिए यदि तुम में से सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकती तो और बात के लिए क्यों चिंता करते हो? शोषण का पेड़ पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, और ना तो परिश्रम करते हैं ना तो कतराते हैं। तो भी मैं तो उससे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने सारे वैभव उनमें से किसी एक समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भड़क में झोंक दिया जाएगा ऐसा पहचानता है, तो हे अल्प विश्वासी, मैं क्या तुम्हें ना पहचानूंगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न संदेह करो, न शक करो। क्योंकि संसार की जातियों सब वस्तु की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तु की आवश्यकता है। परंतु इस राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? अल्प विश्वासी जैसा नहीं बनना है, संसार के जैसा विश्वासी नहीं बनना है, हमें वो विश्वासी बनना है। यहाँ तो सभी विश्वासी है, अविश्वासी, विश्वासी, सभी विश्वासी, है ना। क्या बोलेंगे? हम विश्वास करते हैं प्रभु जी तेरे राज्य में आने के लिए, तेरे धर्म कुछ करने के लिए प्रभु जी आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, परंतु फरीसियों के समान नहीं, परंतु चुंगी लेने वाले जैसा हमें बनना है। हालेलुया। टैक्स लेने वाले जैसा हमको बनकर चलना है। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर के सामने चलना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। तब लिखा है, देखिए यहाँ पर यूहन्ना 15 अध्याय और उसका फर्स्ट वचन कहता है हमें परमेश्वर के जैसा कैसा बनना है। देखिए यीशु सच्ची दाखलता। कौन है? यीशु। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं है और न वो फलती है, उसे काटा और डाला, और जो क्या करेगा? आग। जो डाली मुझ में नहीं फलती है, जैसा कि आप लोग जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती और नहीं करते हैं, उनको सीधा परमेश्वर क्या करेगा? काट के अलग कर देगा। हालेलुया। जैसा कि अगर आप पपीता लगाए, जाम लगाए, अमरूद लगाए, बेर लगाए, जो भी आप लगाए, आम लगाए, कटहल लगाए, अंगूर लगाए, जो भी लगा रहे हैं आप, अगर वो नहीं फलेगा तो क्या करेंगे? आप ही लोग बताएंगे। हालेलुया। नहीं फलेगा तो हम उसे क्या करेंगे? काट कर क्या करेंगे? आग में फेंक देंगे, जला देंगे। हालेलुया। तो ऐसा ही वचन है। अगर इस पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और जो वचन कहता है कि जो नहीं फलता उसे क्या करेगा? आग में काटेगा और झोंक दिया जाएगा, ऐसा वचन है।
तब यही तो लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, क्योंकि सच्ची दाखलता मैं हूँ। मेरा पिता क्या है, किसान है। जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती है, जैसा कि जो डाली मुझ में है और वो नहीं फल रही है, तो उसे क्या करती है, वो नहीं फलती तो काट डालता है, और जो फलता है उसे छांटता है, ताकि वो फल तुम्हें उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें से कहा वो शुद्ध हो जाओ। ऐसा परमेश्वर है। और शुद्ध हो जाओ, क्योंकि तुम में बना रहो और मैं जैसा कि तुम में, जैसा जैसा कि डाली या दाखलता में बनी रहता है। एक दूसरे में क्या करे, बना रहने के लिए वचन कहता है, क्योंकि एक दूसरे में बने रहें। वैसा ही यदि मुझ में बना रहोगे ना रहोगे तो फल जो नहीं लाता उसे क्या, आग में काटेगा और झोंक दिया जाएगा। तो और लिखा है, बहुत फल फलता है, क्योंकि वो मुझ में से अलग होकर तो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे भी अलग होकर अगर कोई फलता है तो वो कुछ भी नहीं, वो अपने आप पर मतलब बोलेगा कि मैं अपने आप ही फल रहा है, और अपने आप मतलब उसे वो संसार से भी अलग हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि कहता है ना, जो मुझ में बना रहता है और वो बहुत फल में उसे लाता है। जो ऐसा वचन है जो अपने आप पर नहीं परंतु परमेश्वर पर विश्वास करके, संगति करके हमें उसके कदर करना चाहिए और जुड़ना चाहिए। तब लिखा है नीचे 6वां कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली काटे और के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और उसे आग में डाल दिया जाएगा। ऐसा ही जब बटोरा और आग में झोंक देते हैं और वो डाली जलती है। यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये यीशु का वचन है कि जो अगर आप जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति वर्ग हो, चाहे छोटा हो या नीचा हो, सब ने प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया है। हालेलुया। प्रेम, सब एक दूसरे का प्रेम जानना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे की हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए कि प्रभु जी ये दिन परमेश्वर तूने मुझे दिया है, तो हम इस दिन को हम लोग भी बांटने का कोशिश करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमारे लिए उपकार किया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए हर समय हर घड़ी। प्रभु यीशु मसीह को हमें धन्यवाद, परमेश्वर तेरी महिमा आदर प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए यहाँ पर हमको लिखा है और आगे पढ़ता है, तो भी यदि परमेश्वर संसार, जो भी तुम बोल रहे हो कि इस संसार में कई ऐसे तमाम भाई हैं जो नहीं जानते हैं यीशु मसीह को, है ना। तब लिखा है 8 कहता है, मेरा पिता की महिमा इस तरह होती है, तुम में से फल लाओ, तब मैं तुम्हें चेले ठहरोगे, है ना। तो चेले ठहरोगे, और जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी प्रेम रखो और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि मेरी ये आज्ञा को मानोगे तो मेरे पिता में बने रहोगे, और एक दूसरे की आज्ञा को मानना है। एक दूसरे के लिए परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन में बने रहने के लिए भाई बहन को संगति मांगते हैं परमेश्वर जी, इस वचन के सुनने के लिए, इस समझने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। परमेश्वर, ये दिन तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आज के दिन हमारे परिवार को, सभी जगह को, सभी लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो लोग नहीं जानते प्रभु जी, वो लोग भी जानने पाए, और विश्वासी भाई बहन के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर, वो भी जानने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर जी। इनके जीवन प्रभु जी, बहुतायत से जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके उठना बैठना परमेश्वर सब कुछ तो जानता है प्रभु जी। हम परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं सभी भाई बहन के जीवन,
अच्छे वृक्ष के समान, अच्छे फल के समान होने पाए परमेश्वर, ताकि आपका पेड़ आप पर बना रहे परमेश्वर जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जी। जलने वाला लकड़ी नहीं, खाड़ी नहीं परमेश्वर, परंतु आप हमें उस डगाल के समान, उस डाली के समान, अच्छी डाकलता के समान फलने के लिए, फूलने के लिए प्रभु जी हम सबको रिलीज़ कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरना, ज्ञान से भरना, ताकि वो फल लाने वाले बने प्रभु जी, और हम लोग भी एक दूसरे की फल लाने वाले बने परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सूखी डाली के समान नहीं, परंतु उस डाली के समान होने पाए जो अच्छी हरा भरा फल लाने वाले हो जाएं। ऐसे कई ऐसे भाई बहन हैं प्रभु जी जो इस समय सूखी डाली के समान पाए जाते हैं परमेश्वर जी। उन डालियों को परमेश्वर आप प्रेम में बदल दीजिए परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, उसको फूलने फलने लग जाए प्रभु। ऐसे डालियों को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्वर्ग से और रिलीज़ करते हैं खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर की ऐसे डालियाँ मिलने के लिए सहायता मदद करें, अनुग्रह से भरने के लिए, उस फल लाने के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे किसान और पिता हो प्रभु जी, कि ऐसे डालियों को खोजने के लिए जो कहीं लगा है परमेश्वर, जो भटक रहे हैं, ऐसे लोग आड़े टेढ़े लोग हैं, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। इन सब तमाम भाई बहन को जानने के पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ये दिन प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सभी को सुरक्षा सहायता मांग लेता हूँ। सुनो, ग्रहण कर परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आपकी सुसमाचार संदेश को प्रचार करते रहे, यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।